गोगुंदा टोल नाके से 2 दिन पूर्व भी गुजरी थी बस। पुलिस को मिले फुटेज, जांच के बाद होगा खुलासा। वरिष्ठ शिक्षक भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों को बस में बिठाकर उनसे पेपर सोल्व कराने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। अभ्यर्थियों से भरी जिस बस को पुलिस ने बेकरियों थाना क्षेत्र से पकड़ा था, वह 20 और 22 दिसंबर को भी गोगुंदा टोल नाके के सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी। पुलिस के पास दोनों दिनों के फुटेज सामने आ चुके हैं, जिनकी गहन जांच के बाद ही खुलासा हो सकेगा कि 2 दिन पूर्व यह बस रेकी के लिए आई थी या फिर उनमें भी नकल करवाने के लिए अभ्यर्थियों को पेपर मुहैया करवाया गया था। पुलिस सभी तथ्यों की जांच कर रही है, क्योंकि 21 दिसंबर को ग्रुप ए का सामान्य ज्ञान और सोशल साइंस का पेपर था। 23 दिसंबर को उर्दू व अंग्रेजी का पेपर हुआ था। ऐसे में इनके भी पेपर आउट होने की आशंका जताई जा रही है। नकल बस में पुलिस ने 24 दिसंबर को सामान्य ज्ञान का पेपर सोल्व करते 55 अभ्यर्थियों एवं अन्य को पकड़ा था। होटल से नकल की तैयारी करते पकड़े गए अभ्यर्थी भी इसी बस में आए थे। पुलिस ने बताया कि 20 एवं 22 दिसंबर को इसी बस के टोल नाके के सीसीटीवी कैमरे में कैद होने की फुटेज मिली है। इसमें यह बस पिंडवाड़ा से उदयपुर आते दिखाई दे रही है। 24 दिसंबर को इस बस को बेकरिया पुलिस ने नाकेबंदी में पकड़ा गया। इस बस के शीशों पर सफ़ेद पर्दे तथा लाइट जलाकर पेपर सोल्व करवाया जा रहा था। यह बस 20 दिसंबर को पहली बार उदयपुर आई थी। गोगुंदा टोल नाके से सुबह 10:22 पर उदयपुर के लिए गुजरी थी। इसके अलावा 22 दिसंबर और 23 दिसंबर की रात को करीब 1:39 पर फिर गोगुंदा टोल नाके से गुजरी। 23 दिसंबर को रात 9:56 पर टोल पर पहुंची। तीनों बार बस उदयपुर आते वक्त सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। व्हाट्सएप कॉल करते थे जीजा साला। पूछताछ में सामने आया कि मास्टरमाइंड जीजा साला सुरेश ढाका, सुरेश विश्नोई व एक अन्य भूपेंद्र सामान्य कॉल की बजाय व्हाट्सएप कॉल पर ही बात किया करते थे। गुजरात रजिस्ट्रेशन नंबर की कार से सुरेश विश्नोई बस को एस्कॉर्ट कर रहा था। सुरेश ढाका जीपीएस से बस की लोकेशन मॉनिटर का काम कर रहा था। तीनों को अगर कोई भी बात करनी होती तो व्हाट्सएप कॉल या फिर मैसेंजर का ही उपयोग करते थे। पुलिस अब सुरेश विश्नोई से 20 और 22 दिसंबर को बस उदयपुर लाने के बारे में पूछताछ कर रही है। होटल में कब से थे आरोपी? पुलिस ने बताया कि सुरेश विश्नोई, भूपेंद्र सारण व सुरेश ढाका ने बस के अलावा होटलों में भी पेपर सोल्व करवाने की व्यवस्था कर रखी थी। होटल में पहले से ही कमरे बुक कर रखे थे। पुलिस ने सुखेर के होटल से 10 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। इन्हें भी इसी बस के जरिए एक दिन पहले उदयपुर लाया गया था। वहां से फिर होटल में छोड़ दिया गया था। पुलिस अब होटल का रिकॉर्ड जुटा रही है। जांच में पता चलेगा कि होटल में कौन कितने दिन रुका और कितने कमरों की बुकिंग कराई गई थी। भागीरथ विश्नोई वर्ष 2020 में भर्ती हुआ था और विज्ञान का लेक्चरर है। पुखराज भादु एलडीसी पद पर लगा हुआ है और 2018 में चयनित हुआ था। रावता राम चौधरी ग्रेड 2 टीचर है। ये तीनों गैंग में शामिल होकर पेपर सोल्व करवा रहे थे। परिजन पहुंचे और रोने लगे। गिरफ्तार 55 आरोपियों के परिजन भी उदयपुर आ गए हैं। रविवार से पुलिस लाइन के बाहर उनके बच्चों से मिलने के लिए चक्कर काट रहे हैं। पुलिस लाइन के बाहर भारी जाब्ता तैयार है। इधर नकल को रोकने को लेकर सरकार की ओर से बनाए गए सख्त कानून के तहत इन सभी आरोपियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून रासुका लगाया गया है। जब परिजनों को पता चला कि उनके बच्चों पर इस तरह के कानून की कार्रवाई होगी तो पुलिस लाइन के बाहर ही रोने लगे। होटल में बाबू करवा रहा था पेपर हल। मुख्य आरोपी सुरेश ने पूछताछ में बताया कि सुकेर के पास एक होटल में कुछ परीक्षार्थियों को भी पेपर हल करवाया गया। वहां से मंगलाराम विश्नोई, गोपाल विश्नोई और सरकारी स्कूल का बाबू पुखराज विश्नोई पकड़े गए। वहां से ग्रेड 2 टीचर भागीरथ पालड़िया भी पकड़ा गया। विकास शर्मा पुलिस अधीक्षक का कहना है कि अभ्यर्थियों को पेपर सोल्व कराने के मामले में पकड़ी गई बस के उदयपुर जिले के गोगुंदा टोल नाके पर 20 व 22 दिसंबर को गुजरने की बात सामने आई है। यह किस प्रयोजन से 2 दिन पूर्व भी आई थी, इसकी गहनता से जांच की जा रही है। धन्यवाद।